करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात है सिल पर परे निशान। इसका तात्पर्य है कि जब आप निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो फिर एक पत्थर पर भी एक रेखा खिंच जाती है, दरार पड़ जाती है। तो फिर अगर आप तैयारी करेंगे निरंतर तो आपकी सफलता आपके कदम क्यों नहीं चूमेगी। मतलब बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आप सफल हो जाएंगे, आप जो चाहेंगे वो आप कर ले जाएंगे। यही चीज़ सीवीटी एग्जामिनेशन के लिए भी लागू होती है। लेकिन सबसे पहली चीज़ आती है, जो पहला चरण आता है वो ये होता है कि आप पहले जानें कि सीवीटी एग्ज़ाम है क्या। अगर आप हिंदी भाषा को चयन कर रहे हैं यानी हिंदी भाषा चूज कर रहे हैं अपने लैंग्वेज में, तो आपके सामने आपको पता होना चाहिए कि इसका पाठ्यक्रम क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, यानी आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे ना, तब तक आप कितना भी अभ्यास कर लें, अगर आपको ये नहीं पता कि कितने दायरे में रहकर आपको अभ्यास करना है, तब तक सफलता आप प्राप्त नहीं कर पाते। तो आज की कक्षा में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूं कि आखिर पाठ्यक्रम क्या है, कितना हमें पढ़ना है, एग्जाम का पैटर्न कैसा है और साथ में हमें तैयारी कैसी करनी है। तो जितने बच्चे भी सीवीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यानी सीवीटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सीवीटी एग्जाम यानी कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, इस एग्जाम को क्वालिफाई करें और एक बढ़िया से कॉलेज में, अपनी ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले लें। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि सीवीटी एग्ज़ाम 2022 से पहले नहीं होता था। 2022 से पहले यानी जब मैंने 2019 में एडमिशन लिया था कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हमारा हो गया था अपने 12th के मार्क्स के बेस पे। बट 2022 में जब मेरा कॉलेज एंड होता है, उसी टाइम एक नई न्यूज़ आती है और न्यूज़ होती है कि सीवीटी एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस हो चुका है। अगर आपको यूजी करना है, अगर आपको पीजी करना है, अगर आपको नेट करना है यानी पीएचडी करना है, तो आपको एनटीए के सीवीटी एग्ज़ाम से निकलना पड़ेगा। एनटीए द्वारा एग्जाम ये कंडक्ट कराया जाएगा, सीबीटी मोड पर होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसके कुछ पाठ्यक्रम होंगे जो आपके 12th बेस पर होंगे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई। ठीक, सीवीटी जैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कुछ नया आया बच्चों में, क्योंकि एक समानता का अधिकार एक तरीके से आप कह सकते हैं मिल गया बच्चों में। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से जिन या स्टेट बोर्ड से थे, स्टेट बोर्ड में ज़्यादा नंबर नहीं आते, तो उन बच्चों के लिए दिक्कत होती थी सीवीटी में, मतलब एक बढ़िया कॉलेज को पाने में। तो सीवीटी ने इसी प्रश्न को हल कर दिया, इसी समस्या को हल करने का प्रयास किया। अगर इसकी बात करें इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है, तो बहुत सिंपल सा है, बहुत सीधा साचा है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एमसीक्यू प्रश्न आपके सामने आएंगी। लैंग्वेज अगर आप चूज करते हैं तो आपको हिंदी, इंग्लिश जैसी 13 लैंग्वेज चूज करने का आपको अधिकार है, जैसे कि आप असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कुछ भी चूज कर सकते हैं। साथ में एक सही वेबसाइट पर आपको रजिस्टर करना जरूरी है, यानी कि जब फॉर्म आएगा वो तो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम के फॉर्म आते टाइम, लेकिन आप जाने रहें कि आपको जो भी नोटिफिकेशन देखनी है, जो भी नोटिस देखनी है, आप इस पे exam.nta.ac.in या CVT UG पर ऑनलाइन सर्च करेंगे। मतलब इसके अलावा किसी और वेबसाइट पर आपको नहीं जाना है। एग्जाम पैटर्न बहुत सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। एग्जाम की बात करें तो ये मोटे तौर पर 37 विषयों को 3 खंडों में बांटती है, यानी कि एक खंड आपका क्या बन जाता है, एक खंड आपका बनता है जिसे आप लैंग्वेज कहते हैं, है ना। एक खंड आपका डोमेन होता है और एक खंड आपका जीएटी होता है। यानी भाषाओं में आप 13 भाषाओं में चयन करते हैं, आप लैंग्वेज में यानी डोमेन में करते हैं 23 लगभग भाषाओं का चयन करते हैं, यानी 23 विषयों का चयन करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ह्यूमैनिटीज़ के भी सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड आपके सोशियोलॉजी हो गए, साइकोलॉजी हो गए, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो हो गए, या फिर आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट हो गए। तो इन सब का आप चयन करते हैं। फिर आप जीएटी पढ़ते हैं, मतलब जीके जीएस हो गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, रीजनिंग हो गए, ये सब पढ़ते हैं आप। 15 क्वेश्चंस आपके सामने 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इनके संबंधित प्रश्नों को करते हैं। जैसे हिंदी में अगर आपने डोमेन को चूज किया है तो 50 प्रश्न आपको करने होंगे। छात्र 12वीं में पढ़े गए विषयों की परवाह किए बिना किसी भी विषय में सीवीटी के एग्जाम में उपस्थित होने की अनुमति है और साथ में ही हर जो 50 क्वेश्चन है वो 60 मिनट का समय आपको देता है आपको एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। अब 60 मिनट में आपको हिंदी के 50 क्वेश्चन करने हैं, इसका मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए और आपको समय का सही उपयोग आना चाहिए। अगर आगे बात करें 23 भाषाओं की, तो उस पर हमने पूरी चर्चा कर ली कौन कौन सी भाषाएं हैं। अगर एग्जाम के पाठ्यक्रम की बात करें तो जैसा भी मैंने आपको बताया, एक लैंग्वेज होता है आपका, एक डोमेन सब्जेक्ट होता है आपका और एक भाषा होती है। ठीक है, पाठ्यक्रम में आपका देखते हैं कि भाषा का परीक्षण पठन बोध होता है, 60 मिनट आपको समय मिलता है हिंदी के लिए, प्रश्नों की संख्या 50 होती है और अंक 250 मिलते हैं। यानी कि आप यहां देख पा रहे होंगे कि हर सही क्वेश्चन पर आपको 5 नंबर मिलते हैं, लेकिन एक गलत पर आपको -1 यानी नेगेटिव मार्किंग भी मिल जाती है। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे तो आपको 0 मिलता है। ठीक है, ये कुछ जरूरी चीजें थी। अगर इसमें शुल्क से संबंधित आपको डाउट है कि सर
कौन से बच्चे के कितनी पैसे लगते हैं, तो बहुत सीधी बात है, जो जनरल के बच्चे हैं यूआर कैटेगरी के, इनके 1000 रुपये लगते हैं, जिसमें 3 विषय इसमें सम्मिलित होते हैं और प्रत्येक अतिरिक्त अगर आपको चुनना है तो 400 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने होते हैं। ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का 900 लगता है, 3 विषयों की बात की जा रही है, और इससे ज़्यादा आपको चूज करना होता है तो 375 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। एससी एसटी और पीडब्ल्यू तृतीय लिंग के जो बच्चे होते हैं उसमें 800 लगते हैं, जिसमें 350 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए लगते हैं। और अगर आप एनआरआई हैं यानी भारत से बाहर के हैं, फॉरेनर हैं, तो आप फिर 4500 रुपये देते हैं, जिसमें 1800 रुपये आपको लगता है एक्स्ट्रा विषय चूज करने के लिए। तो ये सामान्य जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अब जरूरी है कि आप पूरे टेबल को समझ लें कि 2026 की सीवीटी किस तरीके से काम करने वाली है। तो एक झलक देखने का प्रयास करेंगे कि जनवरी महीना होता है, आप जब भी जानते हैं जितने बच्चे बोर्ड में हैं, आप जानते हैं प्री बोर्ड का टाइम ये आ जाता है, मतलब जनवरी माह में प्री बोर्ड एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा। फरवरी में आपकी बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने के चांसेस बढ़ जाएंगी, और इधर मार्च में जैसे जैसे आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होने वाला होता है, या खत्म होने के पहले ही या खत्म होते ही आपको सीवीटी का एग्जाम देखने को मिल जाता है, यानी आपका एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो आ जाता है। बोर्ड परीक्षाएं आपकी जारी होती हैं, खत्म होने वाली होती हैं, जो मैंने अभी आपसे कहा, और आप फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं। और अप्रैल में आपकी बोर्ड परीक्षाएं क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और इसी के साथ मई में आप देखते हैं कि बोर्ड परीक्षा का इधर रिजल्ट आया, इधर सीवीटी यूजी का एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल गया, और इसकी परीक्षा भी शुरू हो जाती है धीरे धीरे उसी समय पर। जून महीने में लगभग सीयूटी यूजी परीक्षा कंप्लीट हो जाती है आपकी, सारे सब्जेक्ट की, सारे डोमेन्स की, सारे लैंग्वेज की सारी परीक्षाएं। जुलाई में आपको परिणाम देखने को मिल जाता है। ये परिणाम आपको अगस्त फर्स्ट वीक तक या सेकंड वीक तक भी कई बार चला जाता है, वो डिले होने ना होने पर डिपेंड करता है। और अगस्त में आप देखते हैं कि अगस्त में मुख्य रूप से अगस्त के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में या अंतिम अगस्त तक आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा टाइम टेबल है आपके सीवीटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अब जरूरी बात कर लें जो हमारा पाठ्यक्रम है हिंदी विषय को लेकर, तो इसमें आपको मुख्य मुख्य चीजें पढ़नी है। मतलब आपको वर्ड विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार सबको समझना है। मतलब स्वर संधि, व्यंजन संधि से लेकर आपको वाक्य क्या है, अक्षर क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, अव्यय लिंग वचन कारक काल वाक्य विचार विलोम अनेकार्थी संधि समास रस छंद अलंकार, ये मुख्य रूप से है। साथ में पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न आते हैं, और हिंदी साहित्य में रचना और रचनाकार से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, 1 से 2 प्रश्न, 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। वाची, पर्यायवाची, रचना, रचनाकार, अनेक शब्दों के लिए शब्द, और फिर आपठित गद्यांश तो आता ही है, वर्तनी, मुहावरे, लोकोक्तियां और वाक्यांशों का पुनः लेखन। ये कुल मिलाकर आपके 50 प्रश्न बनाते हैं। इतने प्रकार के टॉपिक्स आपके सामने आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मुख्य टॉपिक आपका रस छंद अलंकार है, संधि समास है, वर्ड विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार है। शब्द भंडार में आप मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम, पर्यायवाची, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। पत्र लेखन भी पढ़ते हैं, और रचनाकार यानी हिंदी साहित्य के रचनाकार से संबंधित भी मुख्य बिंदुओं पर आप ध्यान देते हैं। इसके आगे अगर जरूरी बात करें कि आपको क्या करना है, तो आपको डेली क्लासेस को लेनी है और अपना लक्ष्य रखना है हिंदी में 230 से प्लस नंबर लाने का, उससे ज्यादा ही लाने का। देखो ये तो बस नॉर्मली सामान्यता बच्चों के लिए मैंने कहा है, नहीं तो मैं सीधा बच्चों से एक बात कहता हूं कि जब भी आप सीवीटी का एग्जाम दें तो अपने दिमाग में रखें कि 250 में कोशिश होना चाहिए आपका कि 240 या फिर 245 प्लस नंबर आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हिंदी कठिन नहीं होता है। अगर आप इसको सटीकता से पढ़ते हैं, एक सही रणनीति अपनाते हैं, एक सही तरीके से करते हैं, तो बहुत आसानी से इस पेपर को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत बड़ी चीज कुछ खास नहीं करनी होती। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपको जानकारी चाहिए, क्लासेस के बारे में जो जानकारी चाहिए, या इसके अलावा जो जो चीजें होती है, कैसे रणनीति रखनी है, कैसे टाइम मैनेज करना है, ये सब बातें धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी बच्चे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको लिंक दिख रहा होगा, इसमें आपको सारी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, क्लासेस के पीडीएफ्स मिल जाएंगे एंड ऑल, एंड बाकी जितनी भी जानकारी चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपने सभी मित्रों तक, अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचा दीजिए, ताकि उनकी सीवीटी की जो जर्नी है उसमें बहुत अच्छे से वो सफलता प्राप्त कर सकें, और अपना जो सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, बीएचयू में पढ़ने का, जेएनयू में पढ़ने का, डीयू में, एयू में, यानी टॉप कॉलेजेस में पढ़ने का जो सपना है ना, उसे पूरा करिए। तो इसी के साथ आप सभी से विदा चाहूँगा। मिलूंगा आप सभी को सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।